हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला हमने जाना था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि अलग अलग सब्सटेंस, जैसे कि आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, तो इनमें जो धारा को कंडक्ट करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कैरियर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से किसी भी सर्किट में धारा प्रवाहित होती है, उसकी दिशा क्या होती है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट के कॉन्सेप्ट को समझा था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका करंट डेंसिटी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, हमने ये जाना था। इसके साथ साथ किसी भी सर्किट में धारा का प्रवाह क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है, ये भी हमने समझा था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, यानी धारा घनत्व की। तो अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी क्या होता है, किसी भी एक एरिया से, कोई भी एरिया है, कोई भी क्षेत्र है, उससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यह आपको करंट डेंसिटी को दर्शाता है। जैसे कि जब भी हम घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, आप जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम करंट की बात करते हैं और करंट में करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि किसी एरिया से कितनी धारा प्रवाहित हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक चालक है, ठीक है, चालक है, ये चालक है और इससे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब हम यहाँ पे करंट डेंसिटी की यानी धारा घनत्व की बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो धारा है वो कितनी प्रवाहित हो रही है, एरिया से, ठीक है, यानी J बराबर I अपॉन A क्या होता है, आपका करंट डेंसिटी होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है, ठीक है, करंट डेंसिटी जो है यानी धारा घनत्व जो है, वो धारा के ऊपर निर्भर करता है, साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जो आपका क्षेत्रफल है, एरिया है, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो एरिया है इस कंडक्टर का जो क्षेत्रफल है वो एक है, समान है। तो अगर हम बात करें इस सिरे की यानी P पार्ट की या P एरिया की और Q एरिया की बात करें, तो दोनों एरिया से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो सेम है, I है, ठीक है, और दोनों का एरिया यानी क्षेत्रफल एक है, जो कि क्या है, आपका A है। इसलिए इस केस में जो आपका धारा घनत्व है वो सेम होगा, यानी एक होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें ऐसे कंडक्टर की जिसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल अलग अलग है, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, एक चालक है, जिसका आकार कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब यहां से एक धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा, यानी आई करंट। अब अगर हम इस सिरे की बात करें, इस हिस्से की बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो आपका मान लीजिए m है, ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल, जो ये वाला एरिया है, इसका क्षेत्रफल आप मान लीजिए a है। तो इनका क्या है, क्षेत्रफल में चेंजेस है। अब सपोज मान लीजिए कि ये जो एरिया है, आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है जहां से धारा एंटर कर रही है ये कितना है, ये कम है, और जहां से बाहर जा रही है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वो एरिया जहां, वह क्षेत्रफल जो कम है, वहां से जब धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, सेम धारा आपकी उस एरिया से भी होगी जहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है, तो डेंसिटी में क्या चेंज आएगा,
जहां पे आपका क्षेत्रफल कम है वहां पे करंट डेंसिटी या धारा घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। इसी तरीके से वह क्षेत्र या वह क्षेत्रफल जो ज्यादा है, अगर वहां से वही करंट यानी आई करंट फ्लो कराई जा रही है तो इस एरिया से इस क्षेत्रफल पे जो करंट डेंसिटी होगी या धारा घनत्व होगा वो कम हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एरिया से किस तरीके से ये डिपेंडेंट है। जिसका क्षेत्रफल कम है वहां पे आपकी धारा जो है ज्यादा प्रवाह करेगी, या जो धारा की जो करंट डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। वहीं जहां एरिया ज्यादा है वहां करंट डेंसिटी कम होगी। ये आपस में कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, कंडक्टर है और इससे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से। अब धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, क्या है, थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो J है यानी करंट डेंसिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी दिशा में होती है, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही। जो धारा की दिशा है वही आपकी करंट डेंसिटी की यानी धारा घनत्व की दिशा होती। तो इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जो आपका J है, J की जो दिशा है वो ये है। अब मान लीजिए कि एरिया कुछ आपका इस तरीके से है, ठीक है, तिरछा है, और इसका जो वेक्टर है वो थीटा एंगल पे है। ठीक है, किससे, आपकी करंट की डायरेक्शन। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा J बराबर I अपॉन A कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपका फॉर्मूला होगा। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि J बराबर I अपॉन A है, ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपका जो कंडक्टर था वो कुछ इस तरीके से था और यहाँ से आपकी धारा प्रवाहित हो रही, और इस एरिया का जो वेक्टर है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी A वेक्टर भी इसी दिशा में है और I का भी फ्लो इसी दिशा में। ठीक है, I का भी फ्लो जो है इसी दिशा में है, या आप कह सकते हैं करंट डेंसिटी भी इसी दिशा में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना आपका, 0, और 0 कितना होता है, cos 0 आपका 1 होता है, इसलिए J बराबर I अपॉन A। अब हमने क्या किया, हमारा जो एरिया है वो तिरछा है थोड़ा सा, और वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, जो है आपकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में, इसलिए J बराबर I अपॉन A cos थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे हम अगर I की वैल्यू निकाले तो I बराबर हो जाएगा आपका J A cos थीटा, या हम कह सकते हैं I बराबर J डॉट A। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, the current density at a point in a conductor is the ratio of the current at the point in the conductor to the area of cross section of the conductor at that point, provided the area is held normal to the direction of flow of current। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी करंट डेंसिटी होती है, धारा घनत्व होता है किसी भी चालक का किसी एक बिंदु पर, वो रेशियो होता है। ठीक है, वो एक रेशियो है, एक अनुपात है धारा का और एरिया का यानी क्षेत्रफल का। किसके क्षेत्रफल का, कंडक्टर के यानी चालक के। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है, कब ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, यानी इन दोनों के रेशियो को, I और A के जो अनुपात है इसको आप करंट डेंसिटी यानी J बोलेंगे, जब एरिया जो होगा वो उसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन। ठीक है, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु पर धारा और उस बिंदु पर चालक के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र का अनुपात है। ठीक है, अब अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक
सदिश राशि है, यानी इसकी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी दिशा भी है और परिमाण भी। ठीक है, तो आप इसे अब नोट करें। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर की, यानी धात्विक कंडक्टरों में विद्युत आवेश का प्रवाह। यानी हम अब बात करेंगे कि जो आपके मेटालिक कंडक्टर्स हैं या धात्विक कंडक्टर है, उसमें धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी हम पदार्थ की बात करते हैं तो उनमें जो आपकी धातु होती है यानी मेटल होता है, वो एक गुड कंडक्टर है यानी सुचालक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके कंडक्टर्स हैं वो कौन से हैं, आपके मेटल्स ही हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपके कंडक्टर्स हैं और ये क्या हैं, साथ ही साथ मेटल्स भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो एक गुड कंडक्टर है, और मेटल क्या है, एक प्रकार के ठोस है यानी सॉलिड। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की बात करें, तो जो आपके सॉलिड होते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था कि जो आपके सॉलिड होते हैं, जो आपके ठोस होते हैं, उनमें जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वही धारा को प्रवाहित करता है। जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही धारा के प्रवाह का कारण होते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो आपका मेटल होता है, मान लीजिए ये आपका मेटल है या कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एटम्स है। अब इन एटम्स का जो आउटर इलेक्ट्रॉन शेल होता है, जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये पूरे स्टेबल नहीं हो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके इस पदार्थ में या जो आपका मेटल है इसमें ये आसानी से अपने पूरे मतलब कंडक्टर में मूव कर सकते हैं। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही यहाँ पे यानी सॉलिड्स में या ठोसों पे जो है धारा के प्रवाह का कारण होते हैं, यानी इन्हीं की मदद से किसी भी कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो पाती है। Among the solids, the metals are good conductor of electricity. अगर हम ठोसों की बात करें तो इसमें जो मेटल होते हैं, जो धातु होती हैं, ये सुचालक होते हैं। ठीक है, ये धारा के सुचालक होते हैं। द कॉज ऑफ कंडक्शन या कंडक्टेंस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे चालकता का कारण क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह ठोस पदार्थों में से सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। चालकता का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर, अब हम बात कर रहे हैं ठोस चालकों की। ठीक है, तो इन ठोस चालकों में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इनकी वैलेंस सेल में होते हैं, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टर में या चालक में मूव करते हैं और धारा को प्रवाहित करते हैं। इन केस ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर Cu यानी कॉपर, फेरस यानी आयरन Fe और Ag, ठीक है, एक्सेट्रा, जैसे आपका कॉपर हो गया, आपका लोहा हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका ठीक है, आपका जैसे कि सोना हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब क्या है, आपके सॉलिड कंडक्टर्स। एटम्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर, और इसमें क्या होता है, जो एटम होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ठोस कंडक्टर यानी कॉपर, आयरन, ठीक है, आदि के मामले में या इनमें क्या होता है, परमाणु एक दूसरे से कसकर बंधे होते, इनमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। ठीक है, तो अगर हम लिक्विड की बात करें
ठीक है। तरलों की बात करें तो तरलों में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट विलयन जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस जो होते हैं, इनमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और यही मूव करते हैं और मूव करके जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराते हैं। जैसे कि हमने बात की थी NaCl की, तो Na जो है ये प्लस आयन है यानी पॉजिटिव आयन है, और Cl नेगेटिव आयन है। तो इनके फ्लो के कारण ही इन इलेक्ट्रोलाइट विलयनों में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कंडक्शन हो पाता है, यानी धारा इनसे प्रवाहित हो पाती है। ठीक है। In case of a liquid conductor like electrolyte solution, there are positive and negative charged ions which can move on applying electric field. यानी अगर हम तरल चालकों की बात करें तो इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट विलयन होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज या आयन होते हैं। और ये जो आयन है ये कब मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत धारा इनसे पास की जाती है और ये धारा को अपने से प्रवाहित होने देते। इलेक्ट्रोलाइट विलयन जैसे तरल कंडक्टरों के मामले में पॉजिटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज आयन होते हैं जो विद्युत क्षेत्र लागू करने पर आगे बढ़ते हैं, यानी जो इनका मूवमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, इन्हीं के कारण धारा प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं गैसों की। तो गैस क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। पर अगर हम गैसों की बात करें तो गैस में क्या होता है, जो आपके गैस होते हैं ये क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं, पर इनको आयनाइज किया जाता है। ठीक है, आयनाइज किया जाता है कैसे, एक्सरे। अगर हम किसी गैस से एक्सरे को पास करें तो वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, यानी उस पर आयन आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ जाते हैं, और वो धारा को आसानी से खुद से प्रवाहित होने देते। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अफवाह वेग। अब अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो इसके लिए हम जो है आपका जो है चालक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास एक क्या है, चालक है। और आपने क्या पढ़ा अभी, आपने ये पढ़ा कि चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही सरफेस पे मूव करते हैं और धारा को प्रवाहित करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होते हैं और इनके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्री होते हैं सरफेस पे मूव करने के लिए, सतह पर या पृष्ठ पर गति करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव कर पाता है। ठीक है, मूव करता है और धारा प्रवाहित करता है। अगर हम क्या करते हैं, जो आपका ये कंडक्टर है, जैसे कि आप सेकेंड फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तार लगाते हैं, आपकी बैटरी यानी विभवांतर लगाते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जो आपका ये पूरा सर्किट बन गया है, इसके कारण ये जो कंडक्टर है, चालक है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जिस कारण आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या धारा का प्रवाह आपका इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपकी विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। तो धारा आपकी इस तरफ या इस डायरेक्शन में जो है लगी। इस कारण क्या होता है, जो आपके ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है आप जानते हैं इसके विपरीत दिशा में मूव करती है। तो ये इस दिशा में यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करती है, गति करती है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी किसी भी चालक से, या जो भी आपका परिपथ है, ठीक है, यहाँ पे हम चालक की बात कर रहे हैं, हम परिपथ की बात करते हैं। परिपथ में धारा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, प्लस से नेगेटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा भी वही होगी, पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके विपरीत दिशा में मूव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव होता है। तो इसी कारण जो है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं,
कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं, इसलिए वो गति कहाँ से कहाँ करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की। और जो फील्ड है वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब जब हमने यहाँ पे जो है हमने बैटरी लगाई, बैटरी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, विभव अंतर क्रिएट हुआ, और इस विभव अंतर के कारण क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। तो यानी उनपे क्या लगा, एक फोर्स लगा, ठीक है, एक फोर्स लगा, बल लगा, ठीक है, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, फोर्स के कारण, बल के कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवाह हो रहे। अब इनकी क्या होगी, एक इंडिविजुअल जो है वेलोसिटी होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना वेग होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गति कर। तो जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, अपवाह वेग की बात करते हैं, तो ये इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी होती, यानी औसत वेग होती। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, विद्युत क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं, सबका क्या है, एक वेग है, एक वेलोसिटी है। इन सब इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी है, वही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और ये कब लेते हैं, जब हमने जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके माध्यम से लगाई है, आपने सेल लगाया है, सेल जोड़ा है तार के माध्यम से, जिसके कारण यहाँ पे विभव अंतर हुआ। और हमने ये पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब विभव अंतर क्रिएट होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, आपकी करंट फ्लो होती है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, इसके विपरीत दिशा में, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इनका जो, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, सबका अपना अपना वेग होगा, इसका जो एवरेज होता है, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which the free electron move towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field applied, ठीक है। यानी यह क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफवाह वेग जो है, ये कुल वेग है, जिससे जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं। कब करते हैं, जब उन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। इसे उस औसत वेग के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र या बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में धनात्मक सिरे की ओर बढ़ते हैं या गति करते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि करंट डेंसिटी क्या होती है। इसके साथ साथ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये आपने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन करेंगे, यानी इसके लिए फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।